हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? बीकॉम फ्रेंड्स, एमकॉम फ्रेंड्स, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। कहीं कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के ही एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं, प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसके पहले इकोनॉमिक्स के और भी सीरीज वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप लोग देखें फ्रेंड्स, जो लोग नहीं देखे हैं अब तक। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो अभी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है उनके पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर, और देखते हैं इसमें से भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रोडक्शन फंक्शन production function refers to a physical relationship between input and output. First of all friends, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। क्या कहा? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट कॉल्ड प्रोडक्शन। और इसके बीच में, इस बीच जितने भी काम होते हैं उन सारे कामों को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डालेंगे, एक दो तीन जितने भी प्रोसेस में जाते होंगे तब जाके वो फिनिश गुड्स में आते हैं। उस प्रोसेस में बहुत से काम होते हैं, जैसे लेबर लगे होते हैं, लैंड लैंड है तो लैंड का लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल लगा हुआ है। तो बहुत से चीजें हमारे उस पे क्या लगे, ये फैक्टर इनपुट्स लगे हुए हैं जो कि अपना अपना फंक्शन करके क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स तैयार कर रहा है। तो ऑल द फंक्शंस परफॉर्म बाय आवर फैक्टर इनपुट टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ऑल दिस फंक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे क्या क्या दिया है फ्रेंड्स। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है। देखिए, दो बात आता है। अभी हमारा ये चैप्टर जो है, प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए फैक्टर, एक होता है प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए स्केल। दोनों का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स टू ए फैक्टर मतलब शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का बात कर रहा है, जहां पे एक फैक्टर फिक्स होता है। ठीक है ना, एक फैक्टर फिक्स होता है, तो एक फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स? वेरिएबल होता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है वो, तो हम खाली अभी एक को ही बात लेके चल रहे एज ए एग्जाम्पल। तो रिटर्न्स टू ए फैक्टर सिंपली मीन्स जहां पे शॉर्ट रन की बात हो रही है, मतलब एक यहाँ पे फिक्स फैक्टर होता है, एक यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न्स टू ए स्केल मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन इन रिलेशन टू, जहां पे लॉन्ग रन की बात अगर की जाए तो इट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू ए स्केल। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू ए स्केल मीन्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ ए कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय ए गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। मतलब वेरिएबल इनपुट को यूज करके, कंज्यूम करके हम कितना टोटल प्रोडक्ट कर पा रहे हैं एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने? कि एक गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से वेरिएबल कॉमोडिटी को, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके आप टोटल प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर टोटल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी मीन्स सिग्मा एमपी। एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पर यूनिट प्रोडक्शन। एक वेरिएबल यूनिट से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट टोटल का बात करेगा, टोटल वेरिएबल फैक्टर से टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये पर यूनिट का बात करता है। एवरेज प्रोडक्ट मींस पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, पर यूनिट का ये बात करेगा फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स
का बात करता है ये होता है एवरेज प्रोडक्ट। मतलब अगर पर यूनिट का बात किया जाए तो एवरेज प्रोडक्ट, टोटल मतलब टोटलिटी की बात की जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब फ्रेंड्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल यूनिट। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों में अंतर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं सर एवरेज और मार्जिनल तो सेम लग रहा है। नहीं फ्रेंड्स, सेम नहीं है। एवरेज प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर का बात करेगा। फॉर एग्जांपल एक यूनिट से अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा यूनिट लगाया 200, तो हम बताएंगे कि पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो पा रहा है 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरीके से चीजों को लेके चलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स को लेके चलता है। अब टोटल का बात कर ले अगर, तो 300 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट 3, तो मतलब वही 300 बाई 3 भी करेंगे तो भी 100 ही आएगा। ये पर यूनिट ऐसे लेके बात कर रहा है एवरेज। मार्जिनल बता रहा है कि पहले के मुकाबले जो एक एडिशनल यूनिट आप यूज कर रहे हैं उसमें कितना आया डिफरेंस। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को बात करेगा। ये नहीं बात कर रहा है कि इस यूनिट ने कितना प्रोड्यूस किया, ये बात कर रहा है कि अगर एक एडिशनल यूनिट आप यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमारे प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट आया या कितना डिक्रीमेंट आया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ वन और मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल यूनिट। एक वेरिएबल यूनिट एक्स्ट्रा यूज करके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आ रहा है। इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, और मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीपी। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। ठीक है ना, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, चेंज को। ठीक है, तो डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन फैक्टर इनपुट। ठीक है, चेंज इन फैक्टर इनपुट ये भी एक इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है। आप लोगों को दोनों फॉर्मूला रिमेंबर करके चलना है, याद करके चलना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मूला दे देगा, ये तो तुरंत पहचान लेगा कोई भी, लेकिन ये फॉर्मूला जल्दी कोई नहीं पहचानता है। तो जो जल्दी नहीं देखा जाता है उसी को ज्यादा रिमेंबर करके याद करके चलिएगा, क्योंकि जो ज्यादा नहीं देखा जाता या प्रैक्टिस में नहीं होता, क्वेश्चन पुट वहीं से किया जाता है, चांसेस ये होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी चांस, कोई भी मौका हम लोगों को नहीं छोड़ना है कि जिससे क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस कोई बचे। चलिए फ्रेंड्स, अब रिलेशन पढ़ना है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच का, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव वे में चलेगा। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये स्टेज देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये भी देखिए इंक्रीज हो रहा है। डायग्राम यही इसीलिए प्रेजेंट किया फ्रेंड्स कि आप सबको इजी वे में समझ में आ जाए। अगर हो सकता है कोई पॉइंट स्किप भी कर जाए माइंड से, तो ये ग्राफ से देख लेने पर आपको चीजें एकदम याद रहेंगे, मेमोरी में एकदम ग्राफ बना हुआ रहेगा। टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, तो देन एमपी फॉल। ये देखिए यहाँ पे आके टीपी यहाँ तक तो बढ़ रहा था एकदम इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो गया, गिर गया थोड़ा, है ना फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, गिर गया थोड़ा, है ना, गिरते हुए बढ़ रहा है। तो डिक्रीजिंग रेट से जहाँ पे बढ़ रहा है, तो इस स्टेज पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि आपका एमपी भी, इस स्टेज पे देखिए एमपी भी क्या होगा, एमपी भी कम होने लग गया। ठीक है ना, एमपी भी गिरने लगा। ठीक है, टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो, वो पॉइंट जहां जिसके बाद अब टोटल प्रोडक्ट नहीं बढ़ाया जा सकता, मींस द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी। तो इस पॉइंट पे देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, इस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो, ये क्या हो गया जीरो। इसको पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सैटिटी भी। टीपी डिक्लाइन एमपी नेगेटिव, अब इसके बाद देखिए टीपी गिरने लगा, एमपी देखिए इसके बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेशन बहुत याद रखना। चलिए मेरे साथ बोलिए, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एमपी इज पॉजिटिव, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट देन एमपी इज start falling, when TP reaches its maximum point then TP become क्या होगा, TP become zero, when total product start falling
तो क्या होगा फ्रेंड्स, एमपी बिकम नेगेटिव। याद हो गया कि नहीं रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या है इसमें, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट जब एपी से ज्यादा हो, ठीक है ना, ये देखिए व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट, ये एमपी है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, देन एपी भी राइज कर रहा है। देखिए इस स्टेज पे देखिए, एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी भी उस पॉइंट पे राइज कर रहा है। when MP is equal to AP, when MP is equal to AP, then AP reaches its maximum. AP is constant and maximum. AP जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो AP बिकम क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो क्या होता है, AP इज मैक्सिमम। व्हेन MP इज लेस देन AP, अब देखिए इस पॉइंट के बाद MP क्या हो गया, नीचे चला गया AP से भी, ठीक है ना, MP डिक्रीज हो गया AP से, देन AP स्टार्ट फॉल। तो AP भी अब देखिए इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, गिरने लगा, लेकिन MP से ज्यादा है। MP कैन बी जीरो और नेगेटिव बट AP कैन नेवर बी जीरो। MP तो नेगेटिव जा ही सकता है, वो तो हम लोगों ने TPMP में भी देखा, लेकिन AP जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों फ्रेंड्स, कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, क्यों। क्योंकि फ्रेंड्स एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड टीपी नेवर बिकम जीरो, दैट्स व्हाई एपी इज नेवर बिकम जीरो। टीपी नेगेटिव नहीं जाता है इसलिए एपी भी नेगेटिव नहीं जाता, टीपी जीरो नहीं होता है इसीलिए एपी भी जीरो नहीं हो सकता है फ्रेंड्स कभी। रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर मींस शॉर्ट रन पीरियड का कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहाँ यूज होता है, रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर यूज होगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फ्रेंड्स वही कहता है कि वेरिएबल फैक्टर यूज करके हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज रिलेटेड टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट इज रिलेटेड टू द वेरिएबल फैक्टर। रिटर्न्स टू ए स्केल मींस फ्रेंड इट इज ए लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट, लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट है, और फैक्टर रेशियो इसमें कांस्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि फैक्टर रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाता है। रिटर्न्स टू स्केल फ्रेंड्स, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल देखिए, एक ये है आपका इंक्रीजिंग, तीन तरीके के रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए एमपी कट एपी फ्रॉम टॉप, अभी देखा ना डायग्राम, ये देखिए एमपी कहाँ से कट कर रहा है, एपी को ऊपर से आते हुए टॉप से आके कट कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी कम्स अर्लियर देन एपी, सही बात है कि मैक्सिमम पॉइंट एपी का एमपी का पहले आता है। देखिए मैक्सिमम पॉइंट ये है, मैक्सिमम पॉइंट इसके बाद गिरने लगा, वो पॉइंट जिसके बाद कोई गिरने लगता है वही पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट पहले आ गया, ठीक है ना। और मैक्सिमम पॉइंट एपी का कहाँ आया, यहाँ पे आया जहाँ पे टच किया इसको, कट किया इसको, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट इसका पहले आता है एमपी का, देन एपी। एपी नेवर बिकम नेगेटिव, बताया मैंने क्यों, एस टीपी नेवर बिकम नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हम लोगों का प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स वो मैंने बता दिया। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स कॉस्ट, कॉस्ट को हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए आप लोग, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कॉमर्स मिशन चैनल को, और कॉमर्स नेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ठीक है। 500 फ्री टेस्ट सीरीज है, 500 फ्री एमसीक्यूज है, उसको अटेम्प्ट करिए फ्री पे। वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, स्टडी मटेरियल्स है, एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। साथ ही आपको एक वहां पे बेनिफिट ये दिया जा रहा है कि ₹500 का एक बहुत ही मिनिमम चार्ज लेके आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है। प्रीमियम टेस्ट सीरीज मींस फ्रेंड्स इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट आप दे पाएंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे कि बीएचयू कंडक्ट करवाने जा रहा है इस साल। तो हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए ऑनलाइन पैटर्न पे ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया है कॉमर्स नेशन ऐप पे, ठीक है। 499 मिनिमम चार्ज है, इसके साथ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलेगा, नोट्स का पीडीएफ फ्री मिलेगा,
प्रीमियम टेस्ट सीरीज के साथ। साथ ही आपको 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन फ्री मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किए जाएंगे, उसमें एवरी इवनिंग 30 टू 50 क्वेश्चन वहां पे भी फ्री मिलेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट है फ्रेंड्स। एमसीक्यू ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बीएचयू पहली बार ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा है। तो देर मत करिए, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके खरीद के आप लोग प्रैक्टिस करना घर पे ही स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, घर पे ही आप मोबाइल पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।